हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सर कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होगा अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग। तो चलिए फ्रेंड, थोड़ा भी टाइम ना गवाते हुए हम लोग फटाफट वो थियरी पे आते हैं कि किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, एबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ क्या बोला है, स्टेप्स टू सॉल्व। ठीक है, नॉर्मल लॉस रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, एबनॉर्मल लॉस रहेगा और एबनॉर्मल गेन रहेगा तो किस तरीके से सॉल्व करना है। अब मैंने उसको 5 स्टेप्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ओके क्या लिएगा, ट्रांसफर सेकेंड इफेक्ट नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का सेकेंड इफेक्ट अपने को दे देना है। तो जब हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका सेकेंड इफेक्ट दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेल एक्चुअल लॉस, जो भी मुझे एक्चुअल लॉस हुआ है उसको हम लोग क्या कर देंगे, सोल्ड आउट कर देंगे। और जब सेल करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा सर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ने क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। अल्टीमेटली इसका इफेक्ट हम लोग लेजर अकाउंट में दे देंगे। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि नॉर्मल लॉस को क्लोज करेंगे। ठीक है, नॉर्मल लॉस जो लेजर अकाउंट होगा उसको क्लोज करेंगे और उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा विल बी ट्रांसफर्ड टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। मतलब नॉर्मल लॉस को क्लोज करके उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, क्लोज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा विल बी ट्रांसफर टू वेयर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस को क्लोज करके इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या बोला है, क्लोज एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एबनॉर्मल गेन को क्लोज करेंगे और इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा विल बी ट्रांसफर टू वेयर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो चलिए हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अपने को दिया है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और गेन अकाउंट। ठीक है, अभी हम लोग एक एक चीज देख लेते हैं, कौन सी चीज कहां जाएगी। अपने पास कितने प्रोसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम, तो ये कौन सी साइड पे आएगा सर, डेबिट साइड पे। ठीक है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर भी कौन सी साइड पे आएगा सर, डेबिट साइड पे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी कौन सी साइड पे आएगा सर, डेबिट साइड पे। इनपुट कितने यूनिट्स हुए, 10,000, तो ये भी कौन सी साइड पे आएगा सर, डेबिट साइड पे। ओके, अभी रुपीस, इनपुट का रुपीस कौन सी साइड पे आएगा सर, डेबिट साइड पे, बट ऑब्वियस। आउटपुट दिया अपने को, प्रोसेस ए में है 9,400, प्रोसेस बी में है 8,300 और प्रोसेस सी में कितना है, 7,600। तो ये हमारा कौन सी साइड पे आएगा सर, आउटपुट क्रेडिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया है। ठीक है, 5%, 10% एंड 10%। उसके बाद क्या बोला है, वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज पर 100 यूनिट्स, मतलब 100 यूनिट सोल्ड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 8 रुपीज, 10 रुपीज एंड 10 रुपीज। प्रोसेस वाइज अपने को उसका सेलिंग प्राइस भी दिया है, वेस्टेज का जो स्क्रैप वैल्यू है वो भी अपने को दे दिया है। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। तो एक एक प्रोसेस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि प्रोसेस नंबर ए। ठीक है, प्रोसेस ए की बात करते हैं। तो डेबिट साइड पे हम लोग ने क्या लिख दिया, 10,000 यूनिट्स और उसका अमाउंट। ठीक है, और अपने को मटेरियल दिया था 12,000, डायरेक्ट लेबर दिया था 14,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना दिया है, 4,000। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हम लोग ने 12,000, 14,000 एंड 4,000। ठीक है, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया था, दैट इज 5%। ओके, तो हम लोग ने यहाँ लिख दिया नॉर्मल लॉस 500। ठीक है, 500 कैसे आया, तो 10,000 का 5%। ओके, उसमें क्या किया है सर, पर 100 यूनिट्स अगर मैं सोल्ड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 8 रुपीज मिलेगा। तो हम लोग ने सॉल्व कैसे करना है कि 500 डिवाइडेड बाय, मैं क्या कर दूंगा, 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8, तो मुझे ये 40 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या कर देंगे, सोल्ड आउट कर देंगे। ओके, उसके बाद अपने को आउटपुट दिया है, दैट इज प्रोसेस 2 में जो, बी में जो ट्रांसफर हो रहा है, कितना दिया है, 9,400। ओके, अभी क्या करेंगे,
इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे सर, प्रोसेस को क्लोज करेंगे। ठीक है, प्रोसेस के पर यूनिट को क्लोज करेंगे। पर यूनिट को क्लोज करने के बाद सर, यूनिट्स को क्लोज करने के बाद जो मुझे बैलेंसिंग फिगर आएगा, अभी हम लोग क्या करेंगे सर, प्रोसेस अकाउंट के यूनिट के कॉलम को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने यूनिट की कॉलम को क्लोज किया 10,000, और यहाँ 10,000, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना आया, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आया 100 यूनिट्स। तो ये जो 100 यूनिट्स आया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सीपीयू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सीपीयू का फॉर्मूला क्या है, सीपीयू का फॉर्मूला टोटल ऑफ डेबिट साइड का जो भी टोटल है वो माइनस क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब ये 40 रुपीज डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो डेबिट का टोटल कर देंगे 10,000, 12,000, 14,000 एंड 4,000। ये सबको अगर मैं ऐड करूं तो मुझे डेबिट साइड का टोटल कितना मिलेगा, 40,000। क्रेडिट साइड में कितना है सर, क्रेडिट साइड में 40 रुपीज है। ओके, तो ये हो गया मेरा क्रेडिट साइड का। और यूनिट कितना, तो 10,000 यूनिट्स। और नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है, 500। ठीक है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको करवाया। तो आपको पर यूनिट कितना मिलेगा, अपना पर यूनिट मिलेगा 4.21। तो अभी 4.21 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9,400 के साथ, तो हम लोग को ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट कॉलम को क्लोज करेंगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा ये हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस। इसी तरीके से हम लोग प्रोसेस ए जो हम लोग ने सॉल्व किया, सेम कॉन्सेप्ट में हम लोग प्रोसेस बी करेंगे। ठीक है, पर यूनिट निकालेंगे। सेम कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस सी करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस क्या है कि सर एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट कैसे होगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये जो एबनॉर्मल लॉस, जैसे यहाँ जैसे नॉर्मल लॉस दिया है और यहाँ एबनॉर्मल लॉस दिया है, तो पहले नॉर्मल लॉस का देखो, जैसे ये स्टेप्स वाइज है जाने अपने को। सबसे पहले क्या बोला है, सेकंड इफेक्ट दे दो सबका, है ना। तो सबका सेकंड इफेक्ट, जैसे कि नॉर्मल लॉस है तो इसका सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा सर, नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो हम लोग ने डेबिट साइड पे दे दिया 500 और 40। फिर प्रोसेस बी की बात करते हैं। प्रोसेस बी में कितना है, 940 और 94। तो एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड पे 940 और 94। ठीक है, प्रोसेस सी में कितना है, 830 और 83। तो यहां लिख दिया 830 और 83। ठीक है, उसके बाद अभी एबनॉर्मल लॉस दिया है हमारे को 100। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया 100 और उसका अमाउंट कितना था, 421। उसके बाद प्रोसेस बी में देखो है क्या, प्रोसेस बी में प्रोसेस बी में है 160 और 1086। तो यहाँ लिख दिया हम लोग ने 160 और 1086। प्रोसेस सी की अगर बात करें, तो प्रोसेस सी में सर गेन है। ठीक है, प्रोसेस सी में गेन है, 130 का गेन है। तो 130 का गेन डेबिट से कहा जाएगा सर, क्रेडिट में 130 और 1467। तो ये हम लोग ने क्या कर दिया सर, सेकेंड इफेक्ट सबका दे दिया उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में। अभी क्या करना है सर, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है हमारा, स्टेप नंबर 2 बोलता है कि सर जो भी एक्चुअल लॉस हुआ है उसको क्या कर दो सर, सोल्ड आउट कर दो। ठीक है, तो यहां देखना, प्रोसेस ए की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक्चुअल लॉस कितना हुआ सर, 500 तो नॉर्मल लॉस मैंने एज्यूम करके रखा था, प्लस एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, 100। ठीक है, तो जितना भी एक्चुअल लॉस है उसको मैं क्या कर दूंगा, सोल्ड आउट कर दूंगा। ठीक है, सोल्ड आउट करेंगे। जैसे कि प्रोसेस ए की बात करते हैं। ठीक है, 500 यूनिट मैंने सोल्ड आउट कर दिया, कितने, 40 रुपीज में। ठीक है, उसके बाद 940 यूनिट सोल्ड आउट कर दिया, उनके जो भी अमाउंट आ रहा है वो। फिर 830 में कितना यूनिट्स हमारा एक्चुअल लॉस हुआ है, 700। तो 700 को मैंने क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट आ गया। अभी जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा ये हमारा क्या होगा सर, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन में हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट से आया डेबिट साइड पे। ओके, अभी क्या करेंगे सर सॉरी, एबनॉर्मल लॉस आ रहा है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस को जो हम लोग ने ट्रांसफर किया था देखो 100, बट इसका कॉस्ट कितना है, 421। तो इसको सोल्ड आउट करेंगे सर, 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8। ऐसा क्यों किया सर,
बिकॉज मुझे बताओ सर, इधर 100 यूनिट्स हमारा क्या है सर, एबनॉर्मल लॉस, और क्वेश्चन में क्या बोला था, पर 100 यूनिट अपने को कितना मिलने वाला है, 8 रुपीज मिलने वाला है, इसलिए इधर कितना आया, 8 आया। एक्चुअल में हम लोग क्या उसको करके देंगे, सोल्ड आउट कर देंगे। भले उसका कॉस्ट 421 है, बट हम लोग को भंगार का वैल्यू कितना मिल रहा है, ओनली 8 रुपीज। अभी 160 है, तो 160 को भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सोल्ड आउट करना पड़ेगा। कैसे सोल्ड आउट करोगे, 160 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8, है ना, तो ये कितना आएगा, 16। इज दैट क्लियर? तो 16 आ गया। उसके बाद कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे, तो पहले यूनिट को क्लोज कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यूनिट हमारा क्या हो जाएगा सर, टैली हो जाएगा। फिर अमाउंट को क्लोज करेंगे, और अमाउंट टैली करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा कहाँ जाएगा सर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अभी एबनॉर्मल गेन को क्लोज करेंगे, है ना, एबनॉर्मल गेन को क्लोज करेंगे। देखो डेबिट साइड पे एबनॉर्मल, नॉर्मल लॉस अकाउंट आया 130 का, और क्रेडिट साइड पे क्या है सर, प्रोसेस सी का ट्रांसफर जो हम लोग ने किया था। अभी क्या करेंगे सर, यहाँ यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, और इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहाँ जाएगा सर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ हम लोग ने क्या किया, यहाँ हम लोग ने स्टेप नंबर 2 तो सॉल्व कर दिया, और स्टेप नंबर 3, 4 एंड 5 हम लोग ने क्या किया सर, क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर जो नॉर्मल लॉस का था वो बैलेंसिंग फिगर हम लोग ने एबनॉर्मल गेन में डाला, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस का जो बैलेंसिंग फिगर था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, और जो एबनॉर्मल गेन का जो बैलेंसिंग फिगर था वो कहाँ डाला सर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाला, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप्स, टोटल 5 स्टेप्स को हम लोग को डिवाइड करना है। और ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन कवर अप किया जिसमें हमारा मेन फोकस था एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट करना, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो। ओके, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर कीजिए, और याद रहे फ्रेंड, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।